नमस्कार, मैं हिमांशु हरी। बिहारी खबर के चुनावी एक्सप्रेस को लेके आज आ पहुंचा हूं अरवल विधानसभा क्षेत्र में। यहां पर हमारे साथ महागठबंधन के उम्मीदवार और माले से भाकपा माले से हैं महानंदन प्रसाद महानंद सिंह। महानंद सिंह। ठीक, हम इनसे आज बात करेंगे कि इस क्षेत्र में आप एक बार दिखाइएगा, कैमरामैन से होगा कि इस क्षेत्र को दिखाएं ज़रा, और हम इनसे बात करेंगे कि आखिर यहाँ पे इनकी क्या रणनीति है और किस तरीके से ये चुनाव में अपने आप को लेके आए हैं और आगे क्या इनका सोच है कि कैसे इस क्षेत्र का विकास होगा। पहले तो ये भाजपा की सरकार है जो आम किसानों के, मजदूरों के, छात्रों के, नौजवानों के अधिकार को छीनने में लगा हुआ है, उसको कुचलने में लगा हुआ है। इसलिए भाजपा की सरकार को यहाँ से हटाना बड़ी ज़रूरी है। और केंद्र में जिस तरह से किसान विरोधी 3 बिल पास किए गए हैं, जिससे इस बिल से किसान को तो घाटा ही होगा। किसान को घाटा इस मामले में होगा कि उनकी खेत कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो जो है कारपोरेट के हवाले हो जाएगा, उनके जो एमएसपी के मिलता था वो नहीं मिलेगा, उनको लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा, किसान गुलाम हो जाएंगे। और इस 3 बिल से एक साथ जो गरीब लोगों को राशन मिलता था वो राशन ख़त्म हो जाएगा, डीलर की दुकान ख़त्म हो जाएगा, और जो गोदाम में जो अनाज उतारे जाते थे, भरे जाते थे, उसके लिए यहाँ सैकड़ों मजदूर काम करते थे, उन मजदूरों के मजदूरी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ये 3 बिल किसानों पर, मजदूरों पर और व्यापक जनता पर जो अधिनियम कानून, आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून 1955 के तहत, उसमें है कि महंगाई बढ़ जाएगा, कालाबाजारी बढ़ेगा। और ये कह रहे हैं कि किसान लोग यहाँ वो लोग भी अपना आलू उपजा में वो भी स्टोर करें। ये जो जहाँ आप आए हुए हैं, ये गांव जो है सोन तटीय गांव है, और सोन के किनारे जो है यहाँ आलू और प्याज, हरी सब्जी, ये सब उपजता है। आलू यहाँ सैकड़ों क्विंटल, हजारों क्विंटल के भाव से उपजता है। ये सैकड़ों एकड़ ज़मीन में आलू की खेती होती है। अब बताइए, आलू की खेती जहाँ सैकड़ों एकड़ में ज़मीन में आलू की खेती होती है, यही किसान लोगों का घर है। एक घर है जो कर कुटुंब भी आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, उनको रहने के लिए अलग से, सोने के लिए भी घर नहीं है। आलू कहाँ रखेंगे, वो कहाँ स्टोर करेंगे? इसलिए किसान के खिलाफ ये सरकार ये बिल लाया है, मजदूरों को के खिलाफ ये बिल लाया है, बेरोजगारों को नौजवानों को बेरोजगार करने वाला बिल लाया है। तो ऐसी सरकार को पहले हटाना है। दूसरी चीज़ कि यहाँ बिहार में भाजपा चाहती है कि ये उत्तर प्रदेश के तरह यहाँ भी निछक्का सरकार बना करके यहाँ गुंडागर्दी करें, दलित बेटियों के साथ रेप करवावें, उनको गर्दन मरोड़ा जाए, उनको हत्या किया जाए, और अंतिम संस्कार के लिए भी उनको मौका नहीं दिया जाए। हिंदू धर्म की बात करता है भाजपा वाले। मैं पूछना चाहता हूँ कि हिंदू संस्कार में आप देखेंगे कि जो अविवाहित युवा या युवतियां जब का निधन होता है, असमय निधन होता है, तो वैसी स्थिति में उनको हल्दी और चंदन लगा करके अंतिम संस्कार किया जाता है। ये हिंदू रीति रिवाज है। लेकिन और दूसरा कि किसी के घर में जब कोई मरता है, कोई निधन होता है, तो बाहर विदेश में रहने वाले जिनकी हैसियत रहती है, उस हिसाब से वो खर्चा करके अंतिम दर्शन करने के लिए आते हैं। एरोप्लेन करके लोग घर पर आते हैं, अगल बगल कर कुटुंब लोग आते हैं मिलने के लिए। यह भी अधिकार छीन ले रहा है। मानवता का जो अधिकार है, जिसके दिल में मानवता नहीं है, जिसके दिल में मानवीय मूल्य का थोड़ा सा भी कुछ गुण नहीं है, वो दलितों के प्रति, यहाँ गरीबों के प्रति, आम लोगों के प्रति, किसानों के प्रति, वैसी सरकार, वैसी पार्टी को यहाँ की जनता इस बार धूल चटाएगी और उत्तर प्रदेश यहाँ बनने नहीं देगी। बिहार है, बिहार की जनता लड़ना जानती है। ये सामंती ताकतों को धूल चटाई है। वही लोग आज जो है भाजपा जैसी ताकतों को कुछ थोड़ा बहुत कुछ बच गए हैं, वही लोग ये है। आज जो है किसानों के बीच तो कोई झगड़ा नहीं है। आज तो सीधे सीधे किसान मजदूरों के बीच का कोई मामला नहीं है यहाँ।
ये अभी तो सरकार जो नीतियां ला रही है उसमें किसी भी जाति के किसान हो, चाहे अपर कास्ट के किसान हो या मध्यम कास्ट के किसान हो या लोअर कास्ट के किसान हो, उन सारे किसानों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, उनके बेटे को रोजगार छीना जा रहा है और किसानों से किसानी छीनी जा रही है, इसको लेकर के अब लड़ने का सवाल है। इसलिए इस बार विधानसभा में जो बदलाव का जो लहर देख रहे हैं, उस बदलाव के लहर आप फीडबैक ले लीजिए, आम लोगों से भी ले लीजिए। पूरे जातियों का सीमा टूट गया है इस बार बदलेगा, बिहार बदलेगा। अरवल की सीट जो है, यहाँ जो है भाजपा की जमानत तक जब्त होने की स्थिति बन गई है, ऐसी स्थिति हो गई है। इसलिए हम कहना चाहते हैं यहाँ आपके माध्यम से आम लोगों के, आम जनता को, कि यहाँ हमारी पार्टी भाकपा माले यहाँ के किसानों के, मजदूरों के जो सवाल रहे हैं, बिजली से लेकर के सड़क, ये नहर का आधुनिकीकरण, पानी का सवाल रहा है या राशन का सवाल रहा है, उनके अधिकार का सवाल रहा है, उनके रोजी रोटी का सवाल रहा है, उनको हर तरह का जो समस्या रही है, उन सवालों को लेकर हम लोग पहले से भी आंदोलन करते रहे। ये हम लोगों का ये रूटीन वर्क रहा है काम करने का, और जीत जाने के बाद ये काम को और गति मिलेगा और इस काम को और आगे बढ़ाया जाएगा। महागठबंधन की सरकार बनती है तो जैसे आपने कोरोना काल में देखा कि काफ़ी मजदूर जो पलायन करके बाहर गए थे, उनको क्या यहाँ पे प्लान है महागठबंधन का कि कैसे उनको बिहार में ही रोजगार मिले, बिहार में उद्योगीकरण हो? इसके लिए महागठबंधन की क्या ऐसी रोड मैप है, कुछ है? पहले तो अभी महागठबंधन में शामिल इस बार जो महागठबंधन की सरकार, ये जो महागठबंधन बना है, ये महागठबंधन इस बार का बहुत ही मजबूत गठबंधन है। ये भाजपा के खिलाफ लड़ने वाले ताकतों का गठबंधन है। भाजपा के साथ कभी कभार आप देखेंगे कि संबंध रखने वाले जो लोग रहे हैं, उधर से आने वाले लोग रहे हैं, वो लोगों का ये गठबंधन नहीं है, वो लोग इस बार नहीं है। इस बार रेखा खिंचा गया है, तय करो किशोर हो तुम, आदमी की ओर हो या आदमखोर हो तुम। ये विभाजन रेखा खींच गया है और इस विभाजन रेखा के हिसाब से आप देख लेंगे कि इसमें लेफ्ट के लोगों की अच्छी खासी भूमिका रहेगी। ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होंगे और ये सबसे पहले हम लोगों का एजेंडा भी रहा है। हम लोग कोरोना काल में भी भाकपा माले पूरे जहाँ लॉकडाउन था, हम लोग अपने घर में भी जहाँ थे या गांव-गांव में सब पोस्टर लेकर के हम मज़दूरों के लिए, प्रवासी मज़दूरों के लिए, राशन के लिए, सरकार के नाकामी के ख़िलाफ़ हम लोग आवाज़ बुलंद करते रहें। तो आज जो प्रवासी मज़दूरों के साथ जो ये भाजपा की सरकार जो अत्याचार की है, उस अत्याचार के ख़िलाफ़ हम लोग जो है यहाँ कोई न कोई उनको काम देने के लिए मनरेगा के तहत बहुत तरह का काम है। और जहाँ की तेजस्वी जी ने ये घोषणा किया है कि 10 लाख, हम पहला कैबिनेट के बैठक में हम लोग 10 लाख नौकरी के लिए दस्तखत करेंगे, 10 लाख ये लेंगे, योजना लेंगे, हम लोग प्रस्ताव पारित करेंगे। तो भाकपा माले वो 10 लाख रोजगार होगा, उस 10 लाख लागू करवाया जाएगा। हर तरह से उन लोगों को नौकरी मिले, व्यापक लोगों की जो समस्या है उस समस्या का समाधान हो। और ये जो बदलाव आप देख रहे हैं, ये बदलाव के पीछे यही सब एजेंडा है कि उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है उनको रोज़गार दिया जाए। ये बदलाव का एक प्रधान एजेंडा है। तो इस प्रधान एजेंडा में तो सरकार बनने के बाद ये काम करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई एजेंडा बनेगा, फिर बात होगी। अभी मैं जैसे आ रहा था, अरवल में आया तो यहाँ पे रोड, नीतीश कुमार बोलते हैं कि उन्होंने रोड विकास किया, बिजली आई, पानी आई, नल जल योजना की बात करते हैं। जब मैं अभी आ रहा था तो रोड की हालत बहुत खस्ता थी। ठीक, मुझे देखने को नहीं मिला कि यहाँ पे कोई शिक्षा की व्यवस्था है और ना ही कोई प्राथमिक उपचार केंद्र भी है। तो मतलब महागठबंधन का कोई रोड मैप है जो इन सब, जो ये मूलभूत चीज़ें हैं, उनको कैसे लेके आएंगे और क्या उनका कोई है ऐसा विचार? पहले तो जब 2010 में इनकी सरकार बनी थी 5 के बाद, तो उस समय रोड की चर्चा होती थी, भवन की चर्चा होती थी कि नीतीश राज में रोड बना है, भवन बना है। इस बार तो पुल बन रहा है और उद्घाटन भी न हो रहा है, पुल टूट जा रहे हैं।
रोड का जो खस्ता हाल आपने देखा जी, किस तरह से टूटा फूटा हुआ है। तो ये रोड, इनके जो रोड मैप है, रोड बनाने का जो प्रक्रिया है, ये अभी सब फेल है। और गांव-गांव में आप देखिएगा, नल जल का योजना में भारी लूट किया गया है। इतना लूट किया गया है, ज़मीन पर कोई काम नहीं हुआ है। उसमें आप देखेंगे कि हज़ारों करोड़ रुपए लूटे गए हैं और सब गली नली को तोड़ तोड़ करके वो न पहले लायक रहने दिया है, न वो ये करने दिया गया है। तो ये सरकार जो है, लूट की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है और अब केवल लफाजी करने वाली सरकार है। और नीतीश कुमार जो हैं, नीतीश कुमार का अपना कोई अब कार्य योजना नहीं रह गई है। वो भाजपा के एजेंडा को इतना न उनके सामने ये बौना हो गए हैं, तो वो भाजपा के एजेंडा को लागू करने में लगे हुए हैं। इसलिए नीतीश सरकार को भी इसकी खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। और योजना है, यदि यहाँ से महागठबंधन जीतती है और इस बार जीतेगी ही, तो बहुत सारे, जैसे आप रोड, जिस रोड से आ रहे थे, वो बालू के वजह से, बालू ढुवाई के वजह से पूरा ये है। तो बालू ढुवाई के आप परमिशन दे रहे हैं, काफ़ी टैक्स ले रहे हैं, लेकिन आप सड़क को मरम्मत नहीं कर रहे हैं। इसी गांव का सड़क नहीं है। इस गांव जहां है, आज़ादी के इतना दिन के बाद मेन रोड पर आने का सड़क नहीं है। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनको सड़क नहीं है, सड़क नहीं बना है। तो हम लोग गांव को, जिनका जो योजना है कि भाई हर गांव को सड़क से जोड़ना है, तो योजना केवल कागज़ पर है। हमने सर्वे करके मांझी टोला का ये सर्वे करके दिया था। यहाँ जितने भी, बल्कि एक्सक्लूसिव आपके लिए वो रिपोर्ट हो जाएगा, जितने भी जो भी योजना आ रहा है, 7 निश्चय योजना, उसका वो सबसे डाउन ट्रोडन जो लोग हैं उन्हीं के लिए सबसे ज़्यादा पहले है। लेकिन मांझी टोला में अभी तक न नली बना है, न गली बना है। वहाँ उन लोगों को 80 के दशक का जो जर्जर मकान है, कब वो दब के मर जाएगा। सरकार के पास कोई योजना नहीं है कि भाई उनका फिर से पुनर्निर्माण करवाया जाए। यह कोई योजना नहीं है। सरकार जो है केवल दारू और ये सब का नाम लेकर के सब दारू बेचवा रहे हैं, वही जदयू के नेता पकड़ाते हैं, ये सब कर रहे हैं और दलितों पर हमला करते हैं, मांझी टोला पर हमला करते हैं। तो ये सरकार की पॉलिसी है और इस पॉलिसी के खिलाफ हम समझते हैं कि पूरे जनता इस बार मन बना ली है कि ये सरकार अब गद्दी पर बैठने लायक नहीं है। इसको कालर पकड़ के जनता जरूर वो हटा देगी। एक आखिरी सवाल है आपसे। तेजस्वी यादव पे शिक्षा नीति को लेकर काफ़ी ज़्यादा हमलावर होती है कि शिक्षा को लेकर कैसे वो आगे बढ़ेंगे, और महागठबंधन के जो नेता हैं उनको उनकी डिग्री को लेकर बात होती है, और कि अगर ऐसे लोग अगर ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार की शिक्षा नीति कैसी रहेगी और शिक्षा कैसे आगे बढ़ेगी। तो इस पर आपको क्या बोलना है? अब शिक्षा की डिग्री उग्री से लेकर के ज़्यादा कोई हम लोगों का कोई सवाल नहीं रहता है। सवाल है कि शिक्षा नीति के मामले में, अब मान लीजिए कि डिग्री तो हमें जो हायर एजुकेशन तो नहीं है, मैं किया हूँ, लेकिन हम तो समझ रहे हैं कि जो ये नई शिक्षा नीति जो लागू किया गया है 2020, इसमें से गरीब लोगों को शिक्षा से वंचित करने का ये कानून बनाया गया है। तो हम समझते हैं कि जहाँ शिक्षा का कानून बनेगा तो एक्सपर्ट लोग इसको बनाते हैं। कानून जो बनाने वाले जो होते हैं, कानून बनाने वाले एक्सपर्ट होते हैं। उसमें ये देखा जाता है कि भाई आप किनके पक्ष में, जनता के पक्ष में शिक्षा नीति है कि नहीं है। अभी जो शिक्षा नीति जो बना है वो जनता के पक्ष में है नहीं। जितने भी सरकारी विद्यालय है, यहाँ अरवल में प्राथमिक विद्यालय करीब 35 प्राथमिक विद्यालय को बंद कर दिया गया है। बच्चों के पढ़ने के लिए 35 विद्यालय यहाँ बंद, यहाँ लिस्ट है, कई प्राथमिक विद्यालय बंद किए जाएंगे। और जो नई शिक्षा नीति है, वो नई शिक्षा नीति में जो सरकारी विद्यालय है, सरकारी विद्यालय को तो चौपट ही कर दिया जाएगा कारपोरेट के हवाले। जैसे रेल भेल सेल, ये सब को तो कारपोरेट के हवाले किया जा रहा है। और ये स्कूल कॉलेज को भी, यूनिवर्सिटी को भी ये कारपोरेट और बड़े बड़े ये जो पूंजीपति लोग हैं उनके हवाले किया जाएगा। तो ये सवाल नहीं है। आप प्रो पीपुल रहेंगे, जनता के पक्ष में खड़ा रहेंगे, जनता के लिए यदि आप सोचेंगे तो आपकी नीतियां बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप कारपोरेट के पक्ष में जैसे ही खड़ा रहेंगे, आपकी चिंता रहेगी कि हमको कारपोरेट के 5-10 लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाना है, तो आपकी नीतियां उसी तरह से बनेगी। ये जो
चाहे आप कृषि बिल हो, शिक्षा नीति हो या अन्य तरह के जितने भी बिल पास किए जा रहे हैं, वो किसके बेस पर खड़ा होकर के पास किया जा रहा है? आम जनता के नज़र नहीं रखा जा रहा है, आम जनता के बेस पर नहीं रखा जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है। वो कारपोरेट लोगों के, अडानी अंबानी यही सब को नज़र पर रख करके इनको कितना फ़ायदा होगा, यहाँ तक कि रक्षा सौदा को भी उन्हीं को नज़र रखते हुए रक्षा सौदा का भी डील हो जा रहा है। तो ये शिक्षा और ये सब क्या है? देश को बेचने वाले लोग हैं, बैठ गए हैं और हिंदू हिंदू के नाम पर, धर्म के नाम पर, ये राम मंदिर के नाम पर इस तरह से जनता के आंख में धूल झोंक करके ये सब करने वाले लोग हैं। इनको इस बार जनता पकड़ ली है। इनके हर चीटिंग को, इनके हर कमजोरी को, इनके हर जो है ये जो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, इनको धोखाधड़ी करने वाले लोगों को जनता इस बार पकड़ ली है और जनता सुनने वाली नहीं है। पता नहीं कौन है, अभी दीपक शर्मा भाजपा के आ गए हैं। अरवल के जनता के यहाँ सोन नहर के आधुनिकीकरण का सवाल है, यहाँ रेलवे लाइन का सवाल है। अभी रेलवे लाइन यहाँ नहीं, आज़ादी के इतना दिन हो गया। सोन जो नहर जो पहले का था वो भी जर्जर हो गया है। यहाँ कृषि प्रधान ये है जिला है, सोन के कटोरा का अधिक धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन अभी ये इलाका जो है, इस इलाके पैरेलल चैनल के हिसाब से इस इलाके में पानी नहीं पहुंचता है। ये जो है ऊंचा वाला इलाका है, तो ये कैसे यहाँ भी खेती लायक पानी पहुँचे, खेती के लिए यहाँ भी व्यवस्था किया जाए, सरकार के पास कोई योजना नहीं रही है। हम लोग कदवन डैम बनाने की आंदोलन भी करते रहे। यदि कदवन डैम बन जाएगा तो यहाँ नहर के लिए बहुत अच्छा होगा, सालों पानी रहेगा और पानी के लिए दिक्कत नहीं होगी। नहर का आधुनिकीकरण करेंगे तो किसानों के लिए कोई संकट नहीं होगा। सिंचाई जो है बहुत चीज़ का समाधान कर देता है किसान के लिए, तो सिंचाई का व्यवस्था यदि हो जाएगा तो सारा चीज़ ठीक ठाक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि हम अभी अरवल विधानसभा में भाकपा माले के उम्मीदवार और महागठबंधन के उम्मीदवार महानंद जी से बात कर रहे थे। उन्होंने सीधे सीधे भाजपा और जेडीयू की सरकार को कॉरपोरेटों की सरकार कहा है और कहा है कि इनके पास गरीब दलितों के लिए, पिछड़े जातियों के लिए कोई योजना नहीं है। इनकी शिक्षा नीति जो है वो भी सिर्फ फेल ही है और बहुत सारी बातें इनकी आपने सुनी। और मैं हिमांशु हरी, बिहारी खबर की चुनावी एक्सप्रेस को लेकर अरवल विधानसभा क्षेत्र में था और जल्दी आपसे फिर किसी एक दूसरे विधानसभा में मुलाकात होगी। नमस्कार। महागठबंधन